अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड देखा और आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स के रिलेटेड है। ओके, हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। नंबर वन पे है हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास चंद टाइप्स थी। नंबर वन पे आज हम सिर्फ दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे हमारे पास आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। A batch operating system is a type of operating system that runs a group of tasks together called a batch without needing the user to interact while those tasks are running. यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जो कई कामों को एक साथ, यानी कि ये हर काम को एक साथ करता है, यानी बैच की सूरत में बगैर किसी सारफ की मुदाहलत के मुकम्मल करता है। यानी कि इसमें किसी किस्म की मुदाहलत नहीं होती। जितना भी हमारा काम है वो एक बैच की सूरत में होता है बगैर किसी मुदाहलत के। अब हमारे पास इसकी इजी एनालॉजी, यानी कि इसकी इजी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। Imagine a laundry shop. You drop off your clothes and they wash everyone's clothes together in one big load. You don't stand there telling them what to wash next. They handle it all in one go. यानी कि आप तसव्वुर करें, यानी कि अपने इमेजिन करें, ठीक है, कि आप एक लॉन्ड्री शॉप, यानी एक लॉन्ड्री शॉप का इमेजिन कर लें आप। आप अपने कपड़े वहां छोड़ देते हैं धोने के लिए, ठीक है, और वो सब कपड़े एक ही बार में इकट्ठे धोते हैं, ठीक है। ये आप वहाँ खड़े नहीं रहते कि आपने अगर बताना उन्हें आपने कौन-सा पहले धोना है, कौन-सा बाद में धोना है, ठीक है। उन्होंने अपनी तरतीब के साथ हर एक को धोना है, ठीक है। आप वहाँ खड़े नहीं रहते कि आप बताएँ उन्हें कि आपने पहले कौन-सा धोना है, फिर कौन-सा धोना है, ठीक है। आप वहाँ खड़े होकर ये नहीं बताते कि कौन-सा कपड़ा पहले धोना है, कौन-सा बाद में, वो सब कुछ खुद ही तरतीब के साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है दैट्स हाउ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। यानी कि हमने देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या क्या करता है। नंबर वन पे आता है हमारे पास इट कलेक्ट्स प्रोग्राम्स और जॉब्स, यानी कि ये प्रोग्राम्स या कामों को जमा करता है। सेकंड पे आता है रन्स देम वन आफ्टर अनदर ऑटोमेटिकली, यानी कि इन्हें खुदकार तरीके से एक के बाद चलाता है, यानी कि एक के बाद ऑटोमेटिकली वो तरतीब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गिव्स द रिजल्ट आफ्टर एवरीथिंग इज डन, और सब मुकम्मल होने के बाद उसका नतीजा फराहम करता है, ठीक है। या जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई, यानी कि आप एक लॉन्ड्री शॉप की बताई थी जो मैंने अभी आपको, यानी कि आप अगर कपड़े धोने जाते हैं वहाँ पर लॉन्ड्री शॉप में, तो आप उन्हें दे देते हैं, वो फिर एक तरतीब के साथ उनको धोते हैं। आप वहाँ खड़े होकर ये नहीं कहते कि आप उनको तरतीब नहीं देते, वो खुद से ही सारा कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है। समझ आई? अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके की फीचर्स, यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अब हमारे पास आते हैं की फीचर्स। नंबर वन पे आता है नो नीड फॉर रियल टाइम यूजर इनपुट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि चलाने के दौरान सारिफ की फौरी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि हमने उन्हें हम जो हैं यानी जिसने यूज़र ने इनपुट देनी है वो उसको दौरान एग्जीक्यूशन मुदाखलत नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि वो जो आपने बस उन्हें देनी है चीज़, उन्होंने सारा कुछ खुद से ही कर देना है। जॉब्स आर प्रोसेस्ड इन सीक्वेंस, यानी कि काम तरतीब से एक के बाद एक मुकम्मल होते हैं, यानी कि हर एक काम को पूरे तरीके के साथ किया जाता है। आगे नेक्स्ट आता है गुड फॉर लार्ज टास्क बट नॉट इंटरैक्टिव, बड़े कामों के लिए मुफीद है लेकिन इतना ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं है, ठीक है।
अब हमारे पास आगे आता है, अब मैं बताऊँगी आपको एक इसकी रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल, ठीक है? जैसे है, ओल्ड कंप्यूटर्स लाइक IBM systems used punch card to submit jobs. The operating system would collect these cards, run the programs and batches, and print the result later. यानी कि जैसे पुराने कंप्यूटर जैसे आईबीएम के सिस्टम्स वगैरह होते हैं, यानी आईबीएम के सिस्टम्स काम जमा करवाने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम इन कार्ड्स को जमा करता, प्रोग्राम्स को बैच की सूरत में चलाता है और बाद में नताइज प्रिंट कर देता है, ठीक है? यानी कि इसमें हमारा जो ओल्ड सिस्टम्स थे आईबीएम वगैरह, आईबीएम के सिस्टम्स काम जमा करवाने के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे, ठीक है, पहले। और फिर इन कार्ड को जमा करना, प्रोग्राम्स को बैच की सूरत में चलाना, फिर उसके नताइज हासिल करना, ये सारा हमारा बैच सिस्टम में आता है, ठीक है। अब नंबर टू पे आता है हमारे पास, इसकी नंबर टू टाइप्स है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। Time time sharing A time sharing operating systems allows multiple users or programs to use the computer at the same time by giving each one a small slice of time to run. It switches quickly between tasks so it feels like everything is happening together. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कई सार्फिन या प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, हर एक को थोड़ा-सा वक़्त देकर चलाने के लिए, ठीक है? यानी कि ये हर एक को थोड़ा-थोड़ा सा टाइम देता है। ये कामों के दरमियान बहुत तेज़ी से स्विच करता है, ठीक है? यानी कि इट स्विच क्विकली बिटवीन टास्क, यानी कि जो हमने काम करना है उसके वो क्विकली सारा काम सरअंजाम देता है, जिससे ऐसा महसूस होता था कि जैसे सब कुछ एक ही साथ हो रहा है, ठीक है? यानी कि ये टाइम शेयर करता है, यानी टाइम को डिवाइड करता है आपस में, ठीक है? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, मैं आपको बस इसकी बताती हूँ, कोई एग्ज़ाम्पल है एवरीडे एनालॉजी में, यानी कि हम हर रोज़ के इस्तेमाल होने वाली इसकी एक एग्ज़ाम्पल। इमेजिन अ टीचर in a classroom with many students. She give each student a few seconds to speak, then moves to the next one and keeps rotating even though only one student speaks at a time. It feels like everyone is involved. That's how a time sharing operating system works. It gives each task a turn very quickly so users feel like their programs are running at the same time. अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास हमने एक तस्वर आपने इमेजिन करना है, क्लासरूम जिसमें एक टीचर है और बहुत से तालिब इल्म है, ठीक है। जो टीचर है वो हर तालिब इल्म को चंद सेकंड बोलने का मौका फ्राहम करती है, ठीक है, यानी कि मौका देती है कि हर तालिब इल्म को थोड़ा थोड़ा मौका देती है कि जो भी इसने बोलना है वो बोले, ठीक है। फिर अगले अगले की तरफ बढ़ती है और ये सिलसिला बार-बार चलता रहता है, ठीक है? अगरचे एक वक़्त में सिर्फ़ एक तालिब इल्म बोलता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे सब शामिल हैं, ठीक है? जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपसे कोई टीचर टीचर आपने कोई टी बच्चों ने टीचर से क्वेश्चन्स करने हैं, तो टीचर आपको मौका देती है एक-एक को बोलने का, लेकिन वो सिलसिला हमारा इतनी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे सिर्फ़ वो काम एक ही हो रहा है, ठीक है? उसमें सब शामिल होते हैं, लेकिन महसूस ऐसा होता है जैसे सब शामिल हैं, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट आता है की फीचर्स, ठीक है? इसमें हमारे पास आता है फर्स्ट पे मल्टीपल यूजर्स और टास्क शेयर सिस्टम टाइम, ठीक है? मुतअद्दिद सार्फिन या काम सिस्टम के वक़्त को आपस में बाँटते हैं, यानी कि इसमें सारा जो सिस्टम होता है वो आपस में बाँटते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल क्या दी थी बच्चों की, ठीक है? यानी कि वो टीचर हर एक को बोलने का मौका फ़राहम करती है, ठीक है? हर कोई बोलता है लेकिन हर कोई ऐसे एक सीक्वेंस के साथ बोल रहा होता है, ऐसे लगता है वो काम एक ही वक़्त में हो रहा है, ठीक है? फास्ट स्विचिंग बिटवीन टास्क, कामों के दरमियान तेज़ी से स्विचिंग होती है, ठीक है? ये अपने कोई टास्क सरअंजाम देना है तो उसके दरमियान जो है हमारी फास्ट स्विचिंग होती है। मेक्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ सीपीयू, सीपीयू को जो है वो मौसर इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फील्स लाइक मल्टीटास्किंग इवन ऑन वन प्रोसेसर, एक ही प्रोसेसर पर भी ऐसा महसूस होता है जैसे सब एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारे कुछ की फीचर्स थे उसके। अब इसकी आती है नेक्स्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल। नंबर 1 पे आता है यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ इन मल्टी यूज़र सेटअप्स, ठीक है? इसकी ये कुछ एग्जांपल्स थी और इसी तरह से हमने आज डिस्कस की हैं 2
टाइप्स किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कर्नल की दुनिया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, ताकि आने वाली वीडियोस आपको झटपट से पता लग सकें। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके, अगर कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा, ताकि मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूँ। थैंक यू।